क्या शक हत्या करा सकता है? क्या शक किसी साजिश को अंजाम दिलवा सकता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं। अगली खबर क्राइम टाइम में जो आपको बताने जा रहा हूं वो शक के आधार पर रची गई उसी साजिश को दर्शा रही है। मामला रायगढ़ के लैलूंगा का है, जहां पूर्व विधायक के भाई की हत्या के मामले में यही शक आड़े आ रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई वो बताई जा रही है कि अवैध संबंध के शक के आधार पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अवैध संबंध का शक, खौफनाक साजिश, जेल के अंदर लिखी मर्डर के स्क्रिप्ट। 7 जुलाई का दिन था। रायगढ़ के लैलूंगा के पूर्व विधायक चक्रधर सिदार का भाई पंचायत सचिव जयपाल सिदार अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कटकलिया गांव से लैलूंगा के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। हर तरफ तलाश की जा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के सिसरंगा जंगल में मिलती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सवाल यही उठता है कि आखिर उस दिन जयपाल सिदार के साथ हुआ क्या? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर जयपाल सिदार को मौत के घाट उतार दिया गया? जयपाल सिदार जी जो कि पाकर गांव में सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, वो 7 तारीख को सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे और वो वापस घर नहीं पहुंचे थे। तब से लगातार इनकी पतासाजी की जा रही थी। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश करने में जुट गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं, हत्या है। और फिर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर किसने जयपाल सिदार की हत्या की है? आखिर जयपाल सिदार की किसने दुश्मनी थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे बेरहमी से मार कर फेंक दिया गया? पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, पूछताछ कर रही थी। तभी पहला शक जाता है जयपाल सिदार के साथ पंचायत में काम करने वाले आवास मित्र शुभम गुप्ता पर। वो शुभम जो सचिव जयपाल के अंडर काम करता था। शुभम लगातार बयान बदल रहा था और जब सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को हैरान कर दिया। कोई सुराग नहीं मिल रहा था, काफी मुश्किल मामला था। अंत में एक सुराग मिला, उनकी गाड़ी बरामद हुई और उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और घटना में शामिल चारों आरोपियों की पहचान हुई। 7 जुलाई का दिन था। जयपाल सिदार बच्ची को स्कूल छोड़कर जाने वाला था। तभी शुभम गुप्ता जयपाल को फोन कर कोतपा जाने के लिए बुला लेता है। जयपाल को शुभम की मंशा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, लिहाजा वो बिना देर किए पहुंच जाता है। इधर शुभम गुप्ता पहले से ही हत्या की प्लानिंग कर चुका था। शुभम अपने 2 साथियों को भी बुला लेता है और जयपाल की कार में ही सवार होकर कोतपा की ओर निकल जाते हैं। जयपाल इन शातिर दरिंदों की साजिश से बिल्कुल अनजान था। वो कार चला रहा था। इसी दौरान मौका देखते ही शुभम गुप्ता ने गमछे से उसका गला दबा दिया। जयपाल छटपटाने लगा। तभी शुभम अपने साथियों से कहता कि इसके हाथ पैर पकड़ो, अगर ये बच गया तो हम नहीं बचेंगे। शुभम के साथियों ने जयपाल को दबोच लिया। जयपाल की सांसें थम चुकी थी। तीनों ने उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया, गमछे को जला दिया और कार की नंबर प्लेट तोड़कर लावारिस छोड़ दी। इसमें मुख्य आरोपी जो कि शुभम गुप्ता है, उसने अपने 2 साथी मदन गोपाल सिदार और कमलेश यादव के साथ मिलके गाड़ी में अपने गमछे से गला दबा के जयपाल जी की हत्या की। यानी शुभम की हत्यारा था जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आखिर जयपाल सिदार के शुभम गुप्ता से क्या दुश्मनी थी? शुभम ने जयपाल की हत्या क्यों की? परत दर परत हर रहस्य से पर्दा उठ रहा था और फिर सामने आई साजिश रचने की कहानी। क्योंकि शुभम गुप्ता तो सिर्फ एक मोहरा था।
हत्या का मास्टरमाइंड तो कोई और निकला, जिसने जेल के अंदर बैठकर ही जयपाल को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी थी। और वो था हत्या के एक मामले में जेल में बंद शिव साहू, जो कुछ दिनों पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था और सुपारी देकर गया था। अब सवाल ये उठ रहा था कि शिव साहू ने जयपाल की हत्या क्यों करवा दी, और ज्यादा देर तक ये सच भी सवालों के पीछे नहीं रह पाया। और इसके पीछे वजह था एक ऐसा शख्स जिसने जयपाल की जिंदगी ही छीन ली। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत उस गांव से होती है जहां जयपाल सिदार पंचायत सचिव के तौर पर नियुक्त था। इसी पंचायत में शिव साहू की पत्नी भी रोजगार सहायक के तौर पर काम करती है। जेल में बंद शिव साहू को शक है कि जयपाल सिदार का उसकी पत्नी से अवैध संबंध था, और इसी शक के चलते जेल में उसने हत्या की प्लानिंग की। पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर आया और फिर शुभम गुप्ता को 1 लाख रुपए की हत्या की सुपारी देकर चला गया। शुभम गुप्ता को इसलिए चुना क्योंकि उसका जयपाल सिदार के साथ उठना बैठना था और उस पर किसी को शक भी नहीं होता। हत्या के बाद उनके शव को धर्मजयगढ़ और रेरूमा के बीच में जो सिसरिंगा घाटी का एरिया पड़ता है वहां पे फेंक दिया गया, और गाड़ी जो कि बाद में लाखा के पास से छोड़ दी गई। आरोपी सलाखों के पीछे है। हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन यह वारदात चौंकाती है और बताती है कि शक का कीड़ा अगर दिमाग में घुस जाए तो न केवल परिवार तबाह हो जाता है, बल्कि ऐसी जघन्य वारदातों को भी अंजाम दे देता है। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जो है रवि साहू, उसकी पत्नी पकड़गांव पंचायत में रोजगार सचिव है, जिसके अवैध संबंध पंचायत सचिव जयपाल सिदार के होने के शक में जो आरोपी रवि साहू है उसने सुपारी दे दी। 3 आरोपी हैं, शुभम गुप्ता और उसके 2 साथी। उन्होंने कार में गमछा से गला घोटकर जयपाल सिदार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव सिसरिंगा में फेंक दिया। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार।